The advantage of being a first mover or a front runner is always considered as a crucial step in any multi-level marketing based organizations, companies, or for that matter, when it comes to crypto per se. So why this first runner image is being taken as a very important. So why does this first runner or the first mover seen as a step taken in a right direction and in a very right time? So that right time is particularly very important for you to understand when you have taken entry in a project which is initially in a phase where you have an opportunity to understand that how it will work in the future. अब यहाँ पर अगर हम ट्रेलर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट मूवर या फर्स्ट रनर की हम बात करें या जिसे आप यूं कह लीजिए फ्रंट रनर की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं वो जो MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंसेप्ट की बात की जाती है एक आपको लंबे समय के लिए फायदा देता है। यहाँ पर जितने भी फ्रंट रनर्स हैं अगर उसकी बात की जाए तो उनके पास एक अच्छा खासा यहाँ पर वो चंक है जो उनके फ्यूचर को एक बहुत बड़ा अच्छा बदलाव उसके साथ एक ग्रोथ उनको दे सकता है। ये दिख भी रहा है और इस पूरे लाइव चार्ट से हम चीज को समझ भी पा रहे हैं। हम जब बात करते हैं फ्रंट रनर की, फ्रंट उस मूवर्स की, तो उस चीज को अगर आपने सही समय पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हुए या यूं कह लीजिए कि जो भी इनके साथ सिस्टर कंसर्न्स कंपनी है वहां पर जब आपने इसमें एंट्री लेके निवेश किया था, उस निवेश के साथ आपको वहां पे 5 to 7% के रिटर्न भी मिल रहे हैं विद अ गारंटी कि जो आपने पैसा लगाया है वो आपका पैसा भी सेफ रहेगा। दिस इज a kind of commitment which they have shared from their end on their multiple platforms, may it be MLM marketing promotional campaigns होते हैं, चाहे उनकी खुद की वेबसाइट हो, चाहे फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे दूसरे हम नजरिए से अगर देखा जाए तो चीजों को वहां पे बताया गया है। यहां पर TLC 2.0 की जब बात की जाए और जो करंट सिनेरियोस के अंदर जब हम TLC की बात करते हैं तो लगातार इसके प्राइस में इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर एक ठहराव हमने देखा था, लेकिन जैसा लगता है कि अब आने वाले कुछ समय में एक और अच्छे चेंजेस के साथ यहां पर इसके प्राइस में हम राइज देख पाएंगे। 11,200, 11,100 और 11,300 के बीच में चलने वाला ये पूरा का पूरा क्रिप्टो टोकन जो आज के दौर में इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम देख पा रहे हैं तो इसी के बीच में रह रहा है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय ये बहुत जल्दी $130 से उठते हुए कहीं ना कहीं $140 और $150 बड़े आराम से क्रॉस हो सकता है। उसके पीछे कुछ वजह भी हैं और उन वजहों के साथ यहाँ पर इनके जो ऑनर है उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें की है, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके चलते ये इसे उस मकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग डेज में जब इसकी बात की गई थी तब लोगों को लगा था शायद एक मजाक हो रहा है, क्योंकि जब बिटकॉइन इनिशियल स्टेज पे लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिप्टो को लेके, तब वहां पे लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया था। हर एक चीज जो एक सही समय पर जब उसका एक लॉन्च किया जाता है उसके बारे में लोगों को बताया जाता है, और जब खासकर वो चीज नहीं होती है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तब कहीं ना कहीं से उस चीजों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। यहाँ पर ट्रेनर और TLC या उसके साथ लगने वाले जितने भी दूसरे जो इसके रिलेटेड कंसर्न्स कंपनीज हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो लोग कहीं ना कहीं वहां पे एक रिस्क समझते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन उस सही समय पे अगर आपने निवेश करके इसमें अच्छी खासी एंट्री ली होती तो शायद चीजें आज के दौर में आपको भी बदली नजर आती। हालांकि मौका कभी भी आपके हाथ से नहीं गया है, चांसेस, और उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शंस अगेन आपके ही हाथ में है और आप उसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें यहां पर होना बाकी हैं। फिलहाल क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, निवेश की बात आती है, तब हम ये भी कहते हैं कि करंट सिनेरियोस के अंदर क्रिप्टो को लेके अगर हम यूं बात करें या यूं कह लीजिए कि अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं तो रिस्क हर जगह है और उस रिस्क से आप बच नहीं सकते हो, बशर्ते आप उसे कैसे और किस तरीके से अपने नजरिए से आगे लाते हैं वो एक जानने का विषय होता है उन लोगों के लिए जो उसमें अपनी रुचि रखते हैं। यहां पर क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि TLC को लेके बहुत सारी चीजें की गई हैं और इसके साथ लगातार चीजें बन भी रही हैं और बनाई भी जा रही हैं, तो दोनों ही सूरतों के अंदर देखा जाए तो यहां पर TLC में लगातार उस उठापटक के चलते लोगों को इसमें एक ट्रस्ट भी आया है। उस ट्रस्ट के साथ लोगों ने यह भी माना है कि यहां पर हमें अच्छे खासे रिटर्न भी मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लीगल नहीं है इंडियन के कंटेक्स्ट में, या यूं कह लीजिए कि जब भारत देश की बात आती है तो बहुत सारे लीगल मुद्दे हैं जहां पर इसने अभी अब अपनी क्लैरिटी नहीं दी है। वो उस बात से हम भी वाकिफ हैं और हम भी समझते हैं कि यहां पर जब इंडियन कंटेक्स्ट की बात
आती है तो बहुत सारी रेगुलरिटीज होती है, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेलिटीज से कंप्लीट करना आसान काम नहीं होता है। इसलिए लोग जो कंसेप्ट होते हैं, अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उनके विजन और मिशन के तहत उन्होंने चीजें शुरू की होती हैं, वो उसे लेके दूसरे देशों में, दूसरे रीजन में चले जाते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम अपने बिजनेस को, अपने उस पूरे कंसेप्ट को एक अच्छे तरीके से फ्लरिश कर पाएंगे, उसे एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे, यहाँ पर उन्हें उस तरीके से सपोर्ट मिल सकता है जैसा वो चाहते हैं। तो टीएलसी टूलिन के मामले में, या बोट प्रो के मामले में, यॉर्कर एफएक्स के मामले में, और दूसरे जो कंसर्न्स यहाँ पर इसके रिलेशंस में चीजें हैं, वहां पर भी यही चीजें हुई हैं, और यहाँ पर इंडिया से बाहर जाने का भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आसान की जा सकती है, लेकिन जिसे आसान नहीं बनाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारी वजह भी हैं, आप समझदार हैं, आप सब जानते भी हैं। लेकिन टीएलसी को लेकर लगातार इसकी सुर्खियों में रहना, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो इससे यही दर्शाता है कि यहाँ पर इसके प्रति लोगों में एक अच्छा खासा सेंटिमेंट्स है, यहाँ पर एक अच्छी खासी उनकी अपनी सोच है, जिसको लेके एक बुलिश पैटर्न भी हम यहाँ पे इजीली बनता देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो एक सर्च देख रहे हैं प्राइस के अंदर, जो अक्यूमुलेशंस हो रहा है, वो इसी चीज को दर्शा रहा है कि लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है। गिवन द पॉइंट वेयर द सप्लाई इज लिमिटेड, सर्कुलेशन में काफी कम यहाँ पर क्रिप्टो टोकन रखे गए हैं, उसके साथ यहाँ पर इसे मैनेज भी अच्छे तरीके से किया गया है, इसके यूज केस को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, अच्छे खासी कम्युनिटी जो इसकी बन चुकी है मिलियंस में, उस कम्युनिटी के साथ किसी भी प्रकार का धोखा न हो, और उसके बारे में काफी सारी बातें बताई गई हैं। हालांकि ट्रस्ट फैक्टर किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर आप अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में उस ट्रस्ट फैक्टर को रखते हो तो कहीं ना कहीं आपका क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत आगे तक जाता है, और उसको लेके लोग भी काफी आश्वस्त होते हैं। तो टीएलसी में अगर देखा जाए तो आज के दौर के अंदर इसमें लगातार वो एक्यूमुलेशंस कहीं ना कहीं नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शायद बड़े शहरों में इसका प्रचलन ना हो, लेकिन छोटे शहरों में लोग इससे बहुत लंबे समय से जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में आपको और दूसरे शहरों में इसका जो फैलाव है वो बढ़ता नजर आएगा, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि गिवन द पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो इसकी रही है, उसके बेस पे ये बातें कही जा सकती हैं। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का, किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है कि आप अपने उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को किस लिहाज से चला रहे हैं, और आपके उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जो विजन और मिशन के हिसाब से आपने अपने काम करने हैं, उसको लेके आपने कैसी चीजें बनाई हैं, और क्या आप उनको लेके कितने दूरगामी परिणाम देखना चाहते हो, ये भी जानने का एक बहुत अच्छा विषय होता है। इसी के चलते बड़े बड़े जितने भी क्रिप्टो फाउंडर्स हैं, जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से भली भांति समझते हैं, और उसके साथ ही अपना नया एक एक्शन भी लेते हैं, और उस एक्शन प्लान के साथ चीज़ों को करने का भी एक उन्होंने अपनी प्लानिंग रखी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर टिलेन में हो रही हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जिस हिसाब से कम्युनिटी जुड़ी है, जिस हिसाब से यूज केस को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और जिस हिसाब से नई इनोवेशंस के साथ यहाँ पे कुछ नए यूज केस भी आने वाले हैं, तो जितनी भी चीजें हैं एक नया प्राइस सर्च तो जरूर देंगी, एक नया ऑल टाइम हाई भी देंगी, और उसके साथ यहाँ पे इसके होल्डर्स को उसका फायदा भी मिलेगा। डाउन द लाइन अगर चीजें देखें तो शुरू से लेकर अभी तक इसमें काफी सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, और आने वाले समय में ये और अच्छी हो सकती हैं। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले हमेशा हम यही कहते हैं कि अपनी ओर से रिसर्च करें, उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही निवेश करें, और हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड के अंदर बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी स्कैम करके चले जाते हैं। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कहीं में आपको लगता है कि जरूर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कुछ आपके डाउट्स है, कुछ आपके कंसर्न है, तो टीम से जरूर आप उन्हें रेज कीजिए। हमने हर बार रेज किया है, हम कर भी रहे हैं, और आने वाले समय हम जरूर करेंगे। फिलहाल आज इस पूरे इकोसिस्टम के साथ अगर चीजें देखी जाए तो काफी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि शायद इनके जो ऑनर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को साथ लेके एक अच्छा खासा यहाँ पर इनको टारगेट भी दे रहे हैं, और उस टारगेट के साथ उसको कुछ बेनिफिट्स भी हैं, उनके साथ उनको कुछ फायदे भी मिलने चाहिए। और हमें लगता है कि कम्युनिटी के लिए जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो ये एक बहुत लंबे समय के लिए बनाया गया है, शॉर्ट टर्म बेसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम इसी उम्मीद में हर बार यही कहते हैं कि जब भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर आप हमें बताएं, कोई भी आपके कंसर्न है जरूर हमें बताएं, हम जरूर उसे ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपकी बात को आगे तक रखेंगे, क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी का, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जो लोग हैं, नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हमारी सबसे फर्स्ट अप्रोच रहती है। तो ये चीजें इस पूरे इकोसिस्टम में हम बता रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर एक क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स ग्रो हो, और उसी ग्रोथ के साथ दूसरे लोगों को भी इसमें आने का मौका मिले। जैसा कि हम सोचते हैं, समझते हैं, क्रिप्टो में कुछ चीज नई लाई गई है तो उसका बेनिफिट सभी को लेना चाहिए। अगर आप चूक गए हैं तो आपके पास समय है, और आप उस समय का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ट्रिलियनर, टीएलसी,
कॉइन TLC 2.0 और इसके साथ आने वाले कुछ नए अपडेट्स मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, समझिएगा और उसके हिसाब से अपना अगला कदम उठाइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।